फ्रेंड्स, आज हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में बात करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यानी कि हमें ज़ाइगोट की डेवलपमेंट देखना है। इसका मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। तो चलो एक्चुअली एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, किस प्रकार से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं बच्चों। तो देखो, सबसे फर्स्ट हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे ओव्यूल की, जो इंटरेस्टेड स्ट्रक्चर है। हम सब ने इससे पहले भी निकाला था, फिर से एक बार निकालेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करना है। देखो बच्चों, सिंपल यहाँ पर हमें एनाट्रोपस ओव्यूल दिखाई दे रहा है। ये तो बात हम सभी को पता है यार, कितने बार निकाल रहे हैं कुछ पता ही नहीं लग रहा है हमें, तो निकालना ही पड़ता है बेटा। तो इसी तरह से हमें एनाट्रोपस ओव्यूल दिखाई दे रहा है, जो बहुत आसान स्ट्रक्चर था। इसी एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर इस तरह से एम्ब्रियो सैक होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है। तो इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पर हमें एक सेल का फ्यूजन होता हुआ नजर आ रहा था, जिसे हम बता रहे थे कि एक सेल जो मेल गैमेट से फ्यूज हो रही है और उसकी वजह से वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है ज़ाइगोट। क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा? ज़ाइगोट। तो इसी की डेवलपमेंट देखना है हमें, ठीक है। तो चलो बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो ज़ाइगोट रिस्पॉन्सिबल है एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक बनता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। किसे डेवलप करना है? एम्ब्रियो को डेवलप करना है। जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हम देखेंगे वो देखेंगे डाइकॉट प्लांट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम मोनोकॉट्स के अंदर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे फर्स्ट हम डाइकॉट्स के अंदर बात करेंगे, ठीक है। डाइकॉट प्लांट्स के अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हमें देखना है। तो चलो इसी ज़ाइगोट को, इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा बाहर निकालते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमें ज़ाइगोट का स्ट्रक्चर दिख रहा है। जो ज़ाइगोट का स्ट्रक्चर डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड का मतलब क्या हो गया? सीधा सीधा फिर से निकालेंगे इसे अच्छी तरह से। जो ज़ाइगोट होता है इसी का स्ट्रक्चर जो डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड यानी कि इसी के अंदर हमें 2n दिखाई दे रहा है। इसी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को अगर हम डिटेल बात करेंगे तो इसी स्ट्रक्चर को हम तो ज़ाइगोट बताते हैं। तो ये ज़ाइगोट बन गया। ये फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट था, जहां पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो स्ट्रक्चर मिला वो था ज़ाइगोट। इसी ज़ाइगोट के अंदर चेंजेस होते हैं और मिलता है एम्ब्रियो। क्या मिलेगा एम्ब्रियो के अंदर? जो स्ट्रक्चर जो मिलेगा डाइकॉट का स्ट्रक्चर। किसका मिलेगा? डाइकॉट का। तो देखते हैं इसी ज़ाइगोट के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। लेकिन बच्चों एक सेंटेंस लिखेंगे और उसके बाद इसे कंटिन्यू करेंगे। जो ज़ाइगोट है, इसी ज़ाइगोट से हमें क्या करना है? एम्ब्रियो प्रोड्यूस करना है। अब हम इसी ज़ाइगोट से एम्ब्रियो प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों, तो इसी प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये मिल गया एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब, ठीक है। एक इसका मतलब मिल गया एम्ब्रियोजेनेसिस का। एक और यहाँ पर हमें सिंपल सा टर्म पता चला है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। अब देखो एम्ब्रियोजेनेसिस तो कंप्लीट करना ही है, लेकिन ज़ाइगोट के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, इस एड को जो हमारे पास ओव्यूल दिया है, तो इसी एड को माइक्रोपाइलर एड कहेंगे, इसी एड को चालाइजर एड कहेंगे, ठीक है। तो इस ज़ाइगोट के बारे में भी हम वही टर्म याद रखने वाले। एक होता है चालाइजर की तरफ का पार्ट और एक होता है माइक्रोपाइल की तरफ का पार्ट। तो इसी तरह से दोनों साइड को दो पार्ट हम लिखेंगे। अब ज़ाइगोट के अंदर चेंजेस दिखते हैं। सबसे फर्स्ट वाला डिवीजन हमें दिखाई देता है ज़ाइगोट के अंदर, जो हमारा फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर है। तो ज़ाइगोट का फर्स्ट डिवीजन है जिसे हम कहेंगे माइटोटिक। क्या होता है बेटा? माइटोटिक। तो ये बात याद रखना है, माइटोटिक यानी कि यहाँ पर डिप्लॉइड सेल ही फॉर्म हो जाएंगे, जो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड। तो यहाँ पर हमें दो सेल्स मिलते हैं इस तरह से, एक अपर वन मिलेगी, दूसरी लोअर वन मिलेगी। लोअर वन यानी कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, अपर वन यानी कि चालाइजल एंड की तरफ। तो इसी तरह से दो सेल मिलते हैं। जो सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है उसी सेल को हम बेसल सेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बेसल सेल। तो ये बन गई बेसल सेल। जो ऊपर वाली है वो होती है टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल। तो इसी तरह से दो टाइप्स के सेल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक बेसल बन गई, दूसरी टर्मिनल बन गई। सिंपल बात है। अब देखो सीधा सीधा बेसल सेल के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। बेसल सेल का फिर से डिवीजन होता है, जो सेल फंक्शनल होती है। और बेसल सेल का डिवीजन होने के बाद हमें जो सेल मिलते हैं वो किस प्रकार से मिलते हैं। देखो, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे सेल्स मिलेंगे। इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। जो फर्स्ट सेल है
इसी को डिवाइड करेंगे, जो सेकेंड बनाएंगी थर्ड बनाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स वहां पर बनेंगे। इस तरह से बहुत सारे सेल्स हम बना रहे हैं, तो ये सेल बन गए। तो इसी सेल को हम क्या कहेंगे, इसे हम सस्पेंसर कहेंगे। लेकिन बेटा जो लास्ट वन सस्पेंसर के अंदर की सेल है वो थोड़ा इस तरह से बड़ी दिखाई देती है, तो ये बड़ी दिखाई देती है, तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे भी हम अलग नाम देने वाले। तो इसी बड़ी सेल को हम हाउस्टोरिया कहेंगे। क्या कहेंगे, हाउस्टोरिया। ये बात याद रखना है, जो बड़ी होती है साइज में। उसके बाद आगे की जो ऊपर की सेल है, इसी के अंदर भी हमें डिवीजन दिखाई देता है, जो इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। तो ये स्ट्रक्चर मिल गया, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया। इसी स्ट्रक्चर के अंदर हमें डिवीजन दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो डिवीजन दिखाई दे रहा है, उसी डिवीजन के अंदर हमें जो सेल्स मिल रहे हैं, उसी के अंदर हम न्यूक्लियस दे देते हैं। तो कितना सिंपल और आसान स्ट्रक्चर मिल गया, कितना यहाँ पर हमें दिखने वाला ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर भी मिलता है। तो इसी तरह से ये ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, इसे हम नाम क्या देने वाले, इसे नाम देते हैं हम प्रो एम्ब्रियो। जो अलग पेन से देंगे, क्या देंगे, अलग पेन से इसे लेबल करेंगे प्रो एम्ब्रियो। क्या बनेगा ये, प्रो एम्ब्रियो। अब देखो बच्चों, इसी के अंदर कितने सेल है, 1 2 3 4, यानी कि 4 सेल्स दिखाई दे रहे हैं। 4 सेल्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसे हम प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेट भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेट। क्वाड्रेट यानी कितने सेल है, यहाँ पर 4 सेल है, इसलिए हम उसे क्वाड्रेट बताएंगे। ये बात यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद फिर से हमें डिवीजन देखना है। ये सस्पेंसर सेल बनते हैं बीच वाले, इसे भी लेवल करेंगे। ये क्या बनेंगे, सस्पेंसर। क्या बनेंगे, सस्पेंसर। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आगे पता चलने वाला है, इसका मीनिंग भी पता चलने वाला है, और इसका फंक्शन भी पता चलने वाला है, ठीक है। तो इतने सारे सेल्स वहां पर मिल रहे हैं। सिंपल बात है, एक सिंगल जाइगोट था जिसने 2 सेल प्रोड्यूस किए, 2 सेल का फिर से डिवीजन हो गया, तो इतने सारे सेल मिलते हैं। इन सभी सेल को अलग अलग हमने लेबल भी दिया है, ठीक है। हाउस्टोरिया बन गया, सस्पेंसर बन गए, और प्रो एम्ब्रियो बनता है, जिसके अंदर हमें 4 सेल्स दिखाई दे रहे हैं, जो प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेट के नाम से हम उसे लिखेंगे। उसके बाद हमें फिर से यहाँ पर क्या करना है, इसका डिवीजन बताना है। जो डिवीजन हम बताएंगे तो फिर से प्रो एम्ब्रियो का ही बताएंगे। यहाँ पर ऊपर वाले सेल का जो प्रो एम्ब्रियो है वो फिर से डिवाइड होता है, और फिर से डिवाइड होने के बाद हमें मिलते हैं 8 सेल। थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर निकाला है हमने, थोड़ा इसे छोटा करेंगे तो यहाँ पर कितने सेल मिलेंगे, 8 सेल। सिंपल देखो, फर्स्ट 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, यानी कि 8 हो गए। इसी तरह से हमें 8 सेल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। इसे क्या कहना चाहिए, इसे ऑक्टेंट कहना चाहिए। ऑक्टेंट कौन सा, तो ये हो गया प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट। इसे फिर से हम अलग पेन से नाम देंगे, जो क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट। आ गया समझ में, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। यहाँ पर देखो, प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट। ऑक्टेंट का मतलब समझ में आ गया। ऑक्टेंट यानी कि 8 सेल का स्ट्रक्चर है, क्वाड्रेंट यानी कि 4 सेल का स्ट्रक्चर। जो प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट बताता है, जो प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट बताता है। तो 2 वहां पर स्ट्रक्चर हमें मिल गए। उसके बाद देखो, और एक बात हम यहाँ पर करेंगे, जो सस्पेंसर यहाँ पर दिखाई दे रहे, तो ये ऊपर वाले सस्पेंसर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो ना, ये जो सेल्स है, ये सस्पेंसर है ना, तो ऊपर वाली सस्पेंसर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। जो ऊपर वाली सस्पेंसर है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। थोड़ा इसे बड़ा निकालेंगे, ये बन गई, ये अलग से निकाल रहे हैं हम इसे। तो ये ऊपर वाली सस्पेंसर हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब इसी को हमने अलग कलर से इसलिए निकाला है क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत कुछ भी देखना है, बहुत कुछ स्ट्रक्चर के अंदर हमें पता चलने वाला। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हाइपोफाइसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइपोफाइसिस। आगे चलकर ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी रूट के कुछ ऐसे पार्ट्स जो पार्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हाइपोफाइसिस बन गया। उसके नीचे के सस्पेंसर हमें एज इट इज दिखाई देते हैं, सीधा निकाल रहे हैं हम इस तरह से। देखो ना, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं। ये बन गया, फिर से ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। और जो लास्ट का पार्ट है वो तो हाउस्टोरिया है ना, इसे तो थोड़ा बड़ा ही निकालना है इस तरह से। ये हाउस्टोरिया का स्ट्रक्चर, इसे थोड़ा डार्क बनाएंगे, हमें क्लियर दिखेगा, और यह अंदर की साइड को न्यूक्लियस दिखाएगा। तो इस तरह से हाउस्टोरियल स्ट्रक्चर बनता है। सस्पेंसर सेल का भी स्ट्रक्चर बनता है, और ऊपर का हाइपोफाइसिस से लेबल करेंगे। सस्पेंसर, ठीक है। ये कौन है, हाउस्टोरिया, रियल स्ट्रक्चर, या फिर हाउस्टोरियम कहेंगे सिंगल लाइन की वजह से। यहाँ पर भी हमें यूनियम ही करना है,
सिंगल रेडिकल। तो ये सेल वहां पर बनते हैं। अभी देखो चेंजेस कहां पर दिखाई दे, एक यहाँ पर हो चुका है और फर्स्ट सस्पेंशन के अंदर भी चेंजेस दिखाई देता है। तो ये दो बात हम यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद थोड़ा आगे का स्ट्रक्चर निकालते हैं सीधा सीधा, इसके अंदर और चेंजेस हमें देखना है। जो चेंजेस पूरा अभी यहाँ से आगे तो नहीं जगह नहीं है हमारे पास, इसलिए हम यहाँ पर इसी के अंदर थोड़ा आगे का स्ट्रक्चर निकाले। अब देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर फिर से डिवीजन होता है, और जो डिवीजन पेरिकाइनल है, क्या है पेरिकाइनल, मतलब क्या होता है देखेंगे। पेरिकाइनल यानी कि साइड वाइज हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर देखो, सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पर 8 सेल निकालना है। 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए और 8 हो गए। ये न्यूक्लियस बन गए 8, कोई टेंशन नहीं। 8 स्ट्रक्चर तो वहां पर बन ही गए। उसके बाद देखो 8 सेल का स्ट्रक्चर बनने के बाद फिर से डिवीजन होता है साइड वाइज, और कितना आसान और बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बन गया। फिर से इसका डिवीजन चलेगा। कितने सेल प्रोड्यूस हो गए, बहुत सारे सेल प्रोड्यूस हो गए यार, काउंट करना भी हमें वहां पर थोड़ा टेंशन ही लग रहा है। देखो तो इतने सारे सेल्स वहां पर प्रोड्यूस हो गए। जो सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो साइड वाइज हो रहे हैं, इसका मतलब इसे हम पेरिकाइनल डिवीजन कहेंगे। क्या कहेंगे, पेरिकाइनल डिवीजन। पेरिकाइनल डिवीजन देखो ना, साइड वाइज है इसलिए पेरिकाइनल बन गया। क्या बन गया, पेरिकाइनल। ठीक है, तो इसे थोड़ा डार्क बनाएंगे। अगर नहीं दिख रहा है आपको तो मुझे लगता है ये दिखेगा। रेड पेन है तो रेड पेन कहीं पर भी दिखाई देती है, रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसलिए पेरिकाइनल बन गया। अब देखो पेरिकाइनल डिवीजन होने के बाद रही बात किसकी, इस हास्टोरिया के साथ आगे का जो स्ट्रक्चर जिसे हाइपोफाइसिस कहेंगे उसका भी डिवीजन देखेंगे। इसका फिर से डिवीजन होता है हाइपोफाइसिस का, और जहां पर हमें इस तरह से बहुत सारे सेल दिखाई देते, 2 बन गए, 4 बन गए, 6 बन गए और 8 बन गए, यानी कि 8 सेल का स्ट्रक्चर बन गया, जो यहाँ पर हाइपोफाइसिस का डिवीजन दिखाई दे रहा है। ठीक, तो हाइपोफाइसिस के अंदर कितने सेल से, 8 सेल से इसे लेबल करेंगे। ऊपर वाले 2 सेल को अलग लेबल करना है, नीचे वाले 2 सेल को अलग लेबल करना है। जो ऊपर वाले 2 सेल है ये क्या करेंगे, तो ऊपर वाले 2 जो सेल है ये रूट कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, रूट कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करेंगे। और नीचे वाले 2 क्या करेंगे, एक बनाएगा रूट टिप और दूसरा बनाएगा रूट कैप। तो ये स्ट्रक्चर वहां पर हाइपोफाइसिस से बनता है, यानी कि फंक्शंस के बेसिस पर हाइपोफाइसिस वहां पर हमने निकाले थे। उसके बाद जो नीचे के सेल है वो तो सीधा सीधा सस्पेंस है इसी प्रकार से, इसके बारे में और तो कोई टेंशन हमें लेना नहीं। और जो हास्टोरिया है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिखाई दे रही डायग्राम आपको। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर वहां पर बन गया। देखो चेंजेस कितने बन गए, प्रोएम्ब्रियो ऑक्टेन के अंदर चेंज हो गया, पेरिकाइनल डिवीजन दिखाई दिया, पेरिकाइनल से बहुत सारे सेल मिल गए। उसके बाद हाइपोफाइसिस का भी डिवीजन हो गया। हाइपोफाइसिस वहां पर 8 सेल प्रोड्यूस करता है, जिनमें से ऊपर वाले जो 4 सेल होते हैं जो रूट का कॉर्टेक्स बनाते हैं, नीचे वाले जो होते हैं वो रूट का टिप और रूट कैप बनाते हैं। ठीक है, ये सिंपल वहां पर स्ट्रक्चर हमें मिल गया। हास्टोरिया और भी उसी तरह से हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लेबल करेंगे, हर एक को लेबल करेंगे। ये जो ऊपर वाला पार्ट बनता है ना बेटा, जो अभी यहाँ पर पेरिकाइनल बन गया, तो इसी पेरिकाइनल को लेबल करेंगे इस तरफ। ये क्या है पेरिकाइनल, जो आउटर वाला पार्ट है वो क्या है, वो है डर्मेटोजन। क्या है, डर्मेटोजन। उसे थोड़ा बड़ा निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर बैठा नहीं, डर्मेटोजन बन गया। इसी से इपिडर्म बनेगा। क्या बनेगा, इपिडर्म, यानी कि इपिडर्मिस बनेगा। क्या बनेगा, इपिडर्मिस बनेगा। उसके बाद जो अंदर वाला पार्ट है उसके भी बारे में हमें यहाँ पर कुछ लेबल्स देना है, जो लेबल्स हम अलग पेन से देंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट डर्मेटोजन के बाद जो पार्ट बनता है उसके अंदर के कुछ सेल्स है, जो सेल्स हम बाद में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो ऊपर के जो हाफ सेल है, यानी कि ऊपर के जो हाफ सेल्स दिखाई दे रहे हैं उसका डिवीजन, और नीचे के कुछ हाफ सेल्स है उसका भी डिवीजन यहाँ पर हम लिखेंगे। ऊपर के जो हाफ सेल्स है उसी का डिवीजन होकर यहाँ पर हमें प्लूम्यूल मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, प्लूम्यूल। और नीचे के जो हाफ सेल्स है वहां से हमें क्या मिलने वाला है, हाइपोकोटाइल। ये सिंपल स्ट्रक्चर प्लूम्यूल और हाइपोकोटाइल। देखो अब लेवल कितने हो गए, बहुत सिंपल बात है। ये फर्स्ट लेवल प्लूम्यूल अगर हम बात करेंगे ऊपर के सेल की, तो यहाँ पर हाइपोकोटाइल दूसरा, रूट कॉर्टेक्स तीसरा, रूट टिप 4, रूट क्या 5, और ये बन गया डर्मेटोजन 6, यानी कि 6 लेवल्स हमें ऊपर के और नीचे के स्ट्रक्चर के अंदर मिलते हैं। उसके बाद हमें इसे थोड़ा चेंज करना है। अभी एक्चुअली क्या चेंज दिखता है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चेंज दिखने वाला है, जिस चेंज को हम सीधा बताते हैं क्या,
तो उसे हम एक तो हार्ट शेप बताएंगे और हार्ट शेप एम्ब्रियो भी इसे हम बताएंगे। इसका दूसरा नाम है जो डाइकॉट एम्ब्रियो का, कौन सा, हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, तो चलो वो स्ट्रक्चर हम यहाँ पर निकालेंगे। अब इसे थोड़ा इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद यहाँ पर थोड़ा स्पेस भी बनेगा हमारे लिए, तो इरेज करना ही पड़ेगा हमें। इरेज करने के लिए हमने यहाँ पर इस तरह से जगह भी बना ली। अभी देखो इरेज तो कर दिया हमने, चलो आगे वाला स्ट्रक्चर बनाते। क्या बनेगा स्ट्रक्चर आगे का, यहाँ से हम आगे का स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कुछ इस प्रकार से। अब देखो जो ये पार्ट था पूरा, यहाँ से यहाँ तक है, पूरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। अभी ऊपर का स्ट्रक्चर एज इट इज निकालेंगे और उसे थोड़ा एडिट भी करेंगे बाद में। ये बन गया हमारे सेल्स, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स है, मैंने जैसा अभी आपको बताया पेरिक्लाइनल भी है और डर्मेटोजन भी वहाँ पर प्रोड्यूस होने वाला है। इस तरह से सेल का डिवीजन वहाँ पर दिखाई दे रहा है, 5, 6 और अंदर से एक निकालेंगे 7 और 8। ठीक है, ये स्ट्रक्चर वहाँ पर हमें दिखाई देता था। उसके बाद जो हास्टोरिया था उसके अंदर चेंज तो होना ही है, और उससे पहले हाइपोफाइसिस के अंदर चेंज दिखाई देता है। तो देखो हाइपोफाइसिस के अंदर कितने सेल थे, 8 सेल थे जो हमने ऑलरेडी निकाले थे। अब वो तो सेल हम नहीं निकाल रहे यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पर सस्पेंसर है, लेकिन इसी सस्पेंसर के अंदर थोड़ा चेंज दिखाई देने वाला है, और आगे का जो हास्टोरिया है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बनता है वो इस तरह से, ये स्ट्रक्चर वहां पर बनेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर सेल मास प्रोड्यूस करेगा। ये बन गया सेल का मास। अब देखो ना, ये पूरा सेल मास बन गया। कितना स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन फिर भी आसान है, बन गया सेल मास। और यहाँ पर ऊपर के साइड को क्या मिलेगा, यहाँ पर हास्टोरिया के बाद जो सस्पेंसर थे उन्हीं की वजह से जो सेल मास का स्ट्रक्चर मिल गया। उसके ऊपर हाइपोफाइसिस है, हाइपोफाइसिस का भी कुछ चेंजेस वहां पर हमें दिखाई देने वाला है। हाइपोफाइसिस के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर भी फिर सेल का मास ही प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह से सेल मास प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसी सेल मास की वजह से ये स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ऊपर का पार्ट है उसके अंदर भी हमें नीचे के हाफ पार्ट के अंदर चेंज दिखाई देगा और ऊपर के हाफ पार्ट के अंदर भी चेंज दिखाई देता है। ठीक है, यहां पर भी सेल का मास प्रोड्यूस हो जाएगा। कंटिन्यू निकालेंगे हम इस तरह से, हो गया सेल का मास प्रोड्यूस। और सेल मास प्रोड्यूस होने की वजह से इसे हम लेबल भी करेंगे, तो ये हाइपोकोटाइल बन गया। क्या बन गया, हाइपोकोटाइल। ठीक है, ये हाइपोकोटाइल का स्ट्रक्चर। और जो हाइपोकोटाइल का स्ट्रक्चर बन गया तो उसके ऊपर का जो पार्ट है उसके अंदर भी कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। वहां पर भी हमें कुछ इस तरह से पार्ट दिखाई देता है जो ऑलरेडी, अभी इसे राउंड नहीं रखना है, इसे अभी थोड़ा अलग अलग बनाना है। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा बल्जिंग पार्ट दिखाई देता है जो थोड़ा इस तरह से हम इसे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इधर से भी बढ़ाएंगे। बन गया इस तरह से। अब इसे सेल मास से भर देंगे, सेल मास से तो ये भर गया, मिल गया इस तरह से स्ट्रक्चर। और जो स्ट्रक्चर मिल रहा है वो किस प्रकार से मिल रहा है, देखो जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से, जो ऊपर के बन रहे हैं बेटा वो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से। तो यानी कि ये हार्ट के जैसा शेप बन गया ना, हार्ट के जैसा शेप बन गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, हार्ट शेप। ठीक है, आगे समझ में, हाइपोकोटाइल हार्ट शेप स्ट्रक्चर आगे का मिल गया। अंदर के साइड को यहाँ पर छोटा सा एक अलग पार्ट दिखाई देता है, वो क्या होता है, तो वो होता है प्लूम्यूल। क्या होता है, प्लूम्यूल। बन गया प्लूम्यूल। ये बनते हैं कॉटिलीडॉन। आगे चलकर इसके अंदर फिर से चेंज दिखाई देता है। तो चेंज क्या होता है, देखो आगे चलकर हमें जो चेंज मिल रहा है वो किस प्रकार से, ये हार्ट के जैसा शेप मिल गया और आगे का जो स्ट्रक्चर है तो ये इसी से साथ हमें चेंज हुए वाला नजर आएगा। ठीक है, इस तरह से हार्ट का शेप निकाला हमने। क्या निकाला है, हार्ट का शेप निकाला है। और ये नीचे का पार्ट तो एज इट इज इस तरह से दिखाई दे रहा था, ये इस तरह से बन गया। अभी यहाँ पर जो चेंज है वो कुछ इस तरह से, देखो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बढ़ते ही जाता है और ये भी बढ़ेगा इसके साथ। क्या मिल गया, ये मिल गए कॉटिलीडॉन। क्या बन गए, कॉटिलीडॉन। कितने हैं, 2, डाइकॉट है यानी कि 2। और अंदर के साइड को यहाँ पर छोटा सा हमें प्लूम्यूल दिखाई दे रहा है, प्लूम्यूल। क्या बन गया, प्लूम्यूल का स्ट्रक्चर बन गया। और ये बनता है हमारा पूरा रूट का रीजन। रूट यानी कि इसे हम रेडिकल कहेंगे, रेडिकल।
तो ये स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है हॉर्स शू लाइक। तो ये बन गया हॉर्स शू एम्ब्रियो, हॉर्स शू एम्ब्रियो, हॉर्स शू एम्ब्रियो स्ट्रक्चर। हार्ट शेप, हॉर्स शू शेप, दो शेप यहाँ पर मिल गए। और फाइनली जो स्ट्रक्चर मिलता है वो डाइकॉट सीट का मिलता है। तो वो किस प्रकार से होता है उससे पहले एक बार फिर से इसे ओवरलुक करेंगे और फिर उसी स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे। अब देखो जाइगोट था, माइटोटिक डिवीजन हो गया, यहाँ पर सेल दो प्रोड्यूस हो गए, एक चलाइजल सेल की तरफ था, एंड तरफ था, दूसरा था माइक्रोपाइलियन की तरफ। तो चलाइजल सेल बन गई, माइक्रोपाइलियन सेल बन गई। उसके बाद माइक्रोपाइल को हम बेसल सेल कहेंगे, चलाइजल को हम टर्मिनल कहेंगे। यहाँ पर बेसल सेल के अंदर चेंजेस दिखाई दे रहे, सस्पेंसर और होस्टोरियम। जो टर्मिनल थी वहां पर हमें क्वाड्रेंट प्रो एम्ब्रियो, फिर उसके साथ ऑक्टेंट एम्ब्रियो, फिर हाइपोफाइसिस और देन सस्पेंसर और होस्टोरियम। फिर से चेंजेस, पेरिक्लाइनल डिवीजन हो गए, बहुत सारे सेल बन गए ऊपर के स्ट्रक्चर में, इसे हम ग्लोबुलर एम्ब्रियो भी बताएंगे। और उसके बाद हाइपोफाइसिस का जो स्ट्रक्चर था वहां से हमें अलग अलग सेल्स भी दिखाई दे रहे हैं जो रूट कॉर्टेक्स, रूट टिप और रूट कैप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद सस्पेंसर और होस्टोरियम। देन हमें जो पेरिक्लाइनल डिवीजन दिखाई दे रहा था वहां से डर्मेटोजन प्रोड्यूस होते हुए नजर आ गया। उसका मतलब इपिडर्म वहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन आगे चलकर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। वहां से हर्शू स्ट्रक्चर जहां पर प्लूमुल और दो कॉटिलिडॉन का हमें इमर्जेंस दिखाई देता है। उसके बाद रूट लेग स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे रेडिकल। फाइनली हॉर्स शेप के बाद हमें हॉर्सशू स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर दो कॉटिलिडॉन, प्लूमुल और रेडिकल का पार्ट दिखाई देता है। फाइनली डाइकॉट जो भी यहाँ पर हमें सीड मिल रहा है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सीड से पहले हमें तो एम्ब्रियो के बारे में बात करना है। तो एक्चुअली देखो डाइकॉट सीड के अंदर क्या अरेंजमेंट दिखाई देती है, तो यहाँ पर निकालेंगे हम। सबसे फर्स्ट ये होगा फर्स्ट कॉटिलिडॉन और ये बनता है दूसरा कॉटिलिडॉन। कितने कॉटिलिडॉन हो गए? दो। दोनों कॉटिलिडॉन क्लियर दिखाई दे रहा है। दोनों कॉटिलिडॉन को यहाँ पर सेंट्रली हमें दिखाई देता है रेडिकल का पार्ट। किसका पार्ट दिखाई देगा? रेडिकल का। तो ये रेडिकल बन गए। ऊपर के साइड को प्लूमल का पार्ट दिखाई दे रहा है, तो ये प्लूमल बन गया। और ये होता है कॉटिलिडॉन, कॉटिलिडॉन, ठीक। अंदर के साइड को हमें कॉटिलिडनरी नोड दिखाई देता है, कॉटिलिडनरी नोड। ये बनता है इपिकोटाइल। यहां पर हम अलग पेन से निकालेंगे इपिकोटाइल, इपिकोटाइल। और नीचे की साइड को हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। तो बच्चों ये बन गया आज का हमारा डाइकॉट एम्ब्रियो जिसकी डेवलपमेंट अच्छी तरह से हमने कंप्लीट की है, ठीक है। आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं।